पहला क्वेश्चन अपना हम एक्चुअली क्यूब रूट्स ये वाला टॉपिक पढ़ रहे थे और इसके क्वेश्चन थे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। पहले इसने क्या लगाया नॉट, और फिर क्या पूछा क्यूब परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो मैंने क्यूब के केस में क्या बताया था, पेयर कितने का बनता था, 3 का। पेयर कितने का बनता था, 3 का। तो 3 में से जैसे a गुने a, इसका अगर क्यूब रूट निकालने हैं तो यहाँ 3 लिखना कंपलसरी था, और इस 3a में से सिर्फ एक a मेरा आंसर होता था, बताया था ना। तो ये चीज़ मैंने तुमको बता दी थी। अब इसमें आंसर देखने हैं। इसको 1 2 3 4 5 6 है, इसको हम 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 कर सकते हैं, और इसका क्यूब रूट निकालने हैं। इस 3 में से एक 10 बाहर, और इस 3 में से एक 10 बाहर, आंसर हो गया 100। और ये परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है। मुझे क्या पूछा, नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। 216 6 गुने 6 का होता है। इस 3 में से एक 6 बाहर आ जाएगा, ये भी परफेक्ट क्यूब है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि 10 गुने 10 गुने 10 और गुने 10, इसका अगर हम निकालें, इस 3 में से एक तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये एक 10 अंदर ही रह जाएगा। तो ये तो परफेक्ट नहीं हुआ ना। परफेक्ट का मतलब क्या, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना काम। ये तो परफेक्ट नहीं है ना, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। क्लियर? ये नहीं, यहाँ पे भी 3 लगाओ। ठीक, क्लियर। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, नॉट परफेक्ट तो नॉट परफेक्ट क्यूब। क्लियर क्यों हुआ, ये समझ में आ गया। अब आओ दूसरे क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट क्यूब इज द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर, द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर। तो बोल रहा है कि ये जो ऑप्शन दे रखा है 4, इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें से क्या परफेक्ट क्यूब बनता हो, किसका, इवन नंबर का। किसका, इवन नंबर का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट क्यूब इज द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर। तो सबसे पहले मेरे को बताओ, 1 का करेंगे तो 1, 2 का करेंगे तो 8, 3 का करेंगे तो 27, 4 का करेंगे तो 64, 5 का करेंगे तो 125, 6 का करेंगे तो 216, 7 का करेंगे तो कितना, याद करने के लिए बोला था ना, 7 7 49 और 7 63, और 28 6 343। 8 का करेंगे तो 64 को 8 से तो 32, और 48 3 51 512। 9 का करेंगे तो 81 को 9 से 9 9 8 72 729। तो ज़रा देखो, हमको क्या बोला, इवन नंबर का परफेक्ट क्यूब देखना था ना। तो ज़रा देखो, इवन नंबर का परफेक्ट क्यूब देखने हैं तो हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट देख करके हम पता लगा सकते हैं। यहाँ 3 है, और 3 किस में आया था, 7 में आया था, और 7 खुद क्या है, ऑड है। क्या है, ये तो किसी हालत में नहीं होगा। यहाँ क्या है, 7, और यहाँ देखो 7 इसमें आया था, 3 भी ऑड है, ये भी नहीं होगा। यहाँ 6 आया है, 6 ढूंढो, इसमें कहाँ है, यहाँ है, और ये किसका है, 6 इवन का है, ये होगा। यहाँ 1 तो खुद 1 का है, ये तो कोई नंबर ही नहीं होता है, नेचुरल नंबर होता है ना इवन ना ऑड, क्या नेचुरल। ठीक है, होता है ऑड कह सकते हो, लेकिन हम कंसीडर नहीं करते, ये नेचुरल में जाता है। ठीक है, तो मेरे पास आंसर 6 है, और 216 किसका होता है, 6 का क्यूब 216, तो ये 6 इवन है ना, 6 इवन है, तो आंसर कौन सा, 216। क्लियर। अब आओ तीसरे पे।
Which of the following perfect cube is the cube of an odd number? तो पूछ रहा है कि इनमें से which of the following perfect cube, हाँ सेम यहाँ पे किससे पूछा था? इवन से। यहाँ पे किससे पूछा है? ऑड से। तो ज़रा यहाँ पे यूनिट डिजिट देखेंगे 8, इधर देखो 8 किस में आया है? इवन में आया है ना। मुझे किस में चाहिए था? ऑड में। तो ये तो नहीं होगा। यहाँ 2, ऊपर देखो 2 किस में आया है? 8 में आया है ना। और 8 इवन है, फिर नहीं होगा। अब 9, यहाँ पे यूनिट डिजिट है 9 किस में आया है? यहाँ पे आया है 9 में, और 9 ऑड है, 9 इन ऑड है। तो आंसर भी मेरा हो जाएगा। अब 729 देखो किस में आया था? 9 में आया था ना। तो 729 9 का क्यूब है। ठीक है, समझ में आया? अभी आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ़ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 4 टाइम्स, क्या बोला? नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 4 टाइम्स। कितने? 4 टाइम्स। देन द क्यूब ऑफ द नंबर विल इंक्रीज हाउ मेनी टाइम्स? सबसे पहले चलो हम कंसीडर कर देते हैं लेट नंबर इज एक्स, कुछ भी मान लेते हैं, नंबर इज एक्स। ठीक है, और क्या बोला? जो नंबर है आपका वो कितने बार इंक्रीज किया? 4 बार। कितने बार? 4 बार। तो इसको क्या करोगे? एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कर सकते हैं, या फिर 4 से गुना कर सकते हैं ना। 4 से गुना कर सकते हैं। तो बोल रहा है देन द क्यूब ऑफ द नंबर विल इंक्रीज हाउ मेनी टाइम्स? अगर ये 4x हो गया तो इसका क्यूब निकालेंगे तो ये हो जाएगा। तो 4x का क्यूब कितना होगा? 4x गुने 4x और गुने 4x। 4 चौके 16 और चौके 64। x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 1, गुना में पावर जुड़ जाता है। तो कितना बार बढ़ा? 64 बार। कितना बार? 64 बार। क्लियर? अब आगे द वैल्यू ऑफ दिस ऐसे लिखा हुआ है 27 डिवाइड में 125 होल रूट ऑफ क्यूब। 27 को कैसे लिख सकते हो? 3 गुने 3 गुने 3। 125 को कैसे लिख सकते हो? 5 गुने 5 गुने 5। 3 पेयर में से एक पेयर एक निकाल ले बाहर, और इसमें भी से एक बाहर निकाल ले, तो क्या निकला मेरा? 3/5। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? द यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब रूट ऑफ दिस इज, बोल रहा है ये आपका एक नंबर है, इसका क्या निकालना है? क्यूब निकालना है। क्या? क्यूब रूट निकालना है, क्यूब नहीं। क्यूब का मतलब होता है 3 पावर, और क्यूब रूट का मतलब रूट। तो इसका निकालना है 117649। इसका निकालना है क्यूब रूट। और क्यूब रूट तुमको बोला पूरा नहीं निकालने के लिए, हालांकि निकालने तुमको पूरे ही पड़ेंगे, तब पता चलेगा। लेकिन पूछा क्या? आंसर नहीं पूछा इसने, बोला जो आंसर आया उसका यूनिट प्लेस बताओ। क्या यूनिट प्लेस होता है? इकाई दहाई वाला। तो इकाई वाली जो होती है ना, वंस वाली, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट डिजिट या फिर यूनिट प्लेस। तो हम देखो, अगर मुझसे ये यूनिट प्लेस पूछा तो हम क्यों पूरा सॉल्व करें? हम ही नहीं करेंगे, हम सीधे 9 देखेंगे। क्या? 9 देखेंगे, यूनिट डिजिट 9। और यूनिट डिजिट 9 किस में आता है? यूनिट डिजिट 9 किस में आता है? 9 में। तो आंसर भी मेरा क्या होगा? यूनिट डिजिट 9। तो आंसर मेरा यूनिट डिजिट देखो, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है। अब फंस गया। अब ना तुम ये टिक कर सकता है, ना तुम ये टिक कर सकता है। अगर इसको टिक करेगा तो भी यूनिट डिजिट 9 है, इसको टिक करेगा तो भी यूनिट डिजिट 9 है। तो इस केस में गड़बड़ हो गई। तो हाँ, इतना तो पता चल गया मेरे को, यही दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। तो अब थोड़ा आसान है, सॉल्व कर सकते हैं, कर लो।
अगर 49 को 49 से गुना करोगे तो कितने होंगे? 9 में 81, 36 और 36 72, 72 और 8 80, 72 और 8 80, 4 चौके 16, 16 8 24, कितने हुए? 24, 2401। आंसर क्या है? 2401। अब फिर इसको 49 से गुना करना है। कर लो। 9 0 6 और यहाँ पे 21। होगा नहीं होगा? अब 4 से 4 0 6 और 4 2 8 और 1 9। तो 9 4 6 7 1 1 आ गया आंसर। 117649, 117649। तो आंसर क्या बना मेरा? 49। क्या? 49। क्लियर? अगर ये 9 नहीं रहता, मान लो यहाँ पे 5 रहता, तो हम सॉल्व ही नहीं करते, तब हम सीधे टिक इसको करते हैं। सारा ट्रिक काम करेगा। हाँ ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं रहता तो सीधे हम टिक इसको करते हैं, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। अब आओ आगे। द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 3087 में बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो इसके कहने का क्या मतलब है कि आपके पास सबसे पहले तो ये नंबर है 3 0 8 और 7। इसमें से इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन से हम इसको गुना करें, ऐसा कौन सा ऑप्शन से हम गुना करें कि क्या हो? सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो इस नंबर में इस चारों ऑप्शन से किसमें से गुना करें कि जो आंसर आएगा हमारा उसका क्यूब रूट निकल जाए, उसका क्यूब रूट निकल जाए। तो ज़रा देखो 6 से अगर गुना करोगे तो कितने आएंगे? 6 7 42। यूनिट डिजिट कितने आए? 2। यूनिट डिजिट 2 आए। अच्छा 5 से गुना करोगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। 4 से गुना करोगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगा। 3 से गुना करोगे तो यूनिट डिजिट कितने? 21 1 आएगा। ठीक है। तो देखो 2 5 8 1। अब ज़रा हम ऊपर चलते हैं यूनिट पे। 2 भी है, 5 भी है, 8 भी है, 1 भी है। सारे ऑप्शन आ गए मेरे। तो हमारा ट्रिक काम नहीं किया, हमारा ट्रिक काम नहीं किया। अगर इनमें से एक सही होता बाकी कुछ और नंबर आ जाता तो हम आंसर ठीक कर लेते। नहीं आया इसलिए अब हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, करो। 6 7 42 बचे 4, 48 और 4 52। ठीक, और 6 3 18। 1 8 5 2 2। एक तो ये आया। ठीक, अब इसको तुमको क्या करना है? क्यूब रूट निकालना है। इसको क्यूब रूट निकालना है। ये निकाल लोगे, फिर 5 से गुना करोगे, क्यूब रूट निकालोगे। ठीक, अब इसका क्यूब रूट कितने होंगे? निकालो कितने होंगे। तीन 0 8 7 का 5 से करेंगे तो 7 बचे 35। ठीक, अब 8 बचे 40 और 3 43 और 5 तिहाई 15। ठीक है, अब इसका करोगे तो कितना होगा? क्यूब रूट ऑफ 1 5 4 3 5। इसको करोगे तो आंसर कितने आने चाहिए? 5 है तो 5 के आसपास आना चाहिए, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। तो देखो इसका भी आंसर तुम्हारा आएगा 24 से लेकर के 25 तक, इसके बीच में। तो ये भी नहीं लेंगे हम, बीच वाला नहीं रखते हैं। तो दूसरा ट्राई करो। 3 0 8 7 को 4 से करो। 7 चौके 28, 8 चौके 32 और 2 34 और 4 तिहाई 12। अब इसका क्यूब रूट निकालोगे। 8 किस में होता है ज़रा याद करो? क्यूब रूट ऑफ 1 2 3 4 1 2 3 4 8। 8 किस में रहता है? 2 में रहता है ना। तो इसका आंसर भी देखो 2 के आसपास होने चाहिए।
इसका आंसर देखो कितने के पास में आया, 23 से लेकर के 24 तक आया। 3 नहीं हुआ ना, तो हम चौथा सॉल्व नहीं करेंगे, चुपचाप टिक मार दो। होगा ही होगा, कर लो। मैंने कल सारे इसको 3 से करो, 7 या 21, 8 या 24 और 2 26 और 3 तिहाई 9। इसको निकालो, क्यूब रूट ऑफ 9 2 6 1, क्यूब रूट ऑफ 9 2 6 1। एक किसी में आता है, एक में ही आता है, एक में आता है ना। तो ये हो गया तुम्हारा किसका क्यूब रूट, 21 का। किसका, 21 का। ये सिंगल आया तो इसलिए आंसर होगा। जब 3 ऑप्शन ना आए तो चौथा करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप टिक करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। वो होता ही होता है। चलो अब आ गया, बोल रहा है द स्मॉलेस्ट बाई विच 3 9 2 392 में बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशेंट इज अ परफेक्ट क्यूब। अभी क्वोशेंट क्या होता है, भाग के इधर भागफल होता है। क्या होता है, भागफल, जिससे डिवाइड हो रहा हो। क्या, जिससे डिवाइड हो रहा हो, मतलब जो आंसर आ रहा हो हमारा, ठीक है। तो बोल रहा है तुम्हारे पास नंबर है कितने, 392। इस नंबर में क्या करना है, इसमें से क्या, किससे डिवाइड करें, 50 से करे, 51 से करे, 49 से करे, 62 से करे, किससे करें कि जो हमारा आंसर आएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो, परफेक्ट क्यूब हो, परफेक्ट क्यूब हो। अब देखो यहाँ सोचने वाली बात है, क्या है, परफेक्ट क्यूब पूछ रहा है, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं पूछ रहा है, परफेक्ट क्यूब पूछ रहा है, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं पूछ रहा है। तो ज़रा 50 से करके देखो, 50 से करके देखो, तो 50 से होगा, 50 7 बार में हो जाता है 350, तो 42 तो रिमाइंडर बच गया। 50 से तो नहीं हुआ, 51 से करो, 3 9 2, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 7 से करोगे तो 7 और 7 बन जाए 35, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 35 रिमाइंडर बच गया। अब 3 9 2, 49 से करोगे, 49 से करोगे तो कितने होंगे, 9 के टेबल में तो 2 आता है, कितने बार में आता है, 9 दूने 18 3 27 चौके 36 पंजे 45 छक्के 54 सत्ते, हाँ 8 बार में आता है, कितने बार में, 8 बार में। तो 8 9 72 और 8 चौके 32 और 7 39 आ गया, 3 9 2 कट गया, कितने बार में कटा, 8 बार में। अब 8 देखो परफेक्ट क्यूब है ना, किसका है, 2 का है, किसका है, 2 का है। 2 गुने 2 और गुने 2 बराबर कितने होते हैं, 8, कितने होते हैं 8। तो आंसर क्या हुआ, 49, आंसर क्या हुआ 49। क्लियर, समझ में आई, खोपड़ी में गया। अब आगे, इन अ नंबर पैटर्न बोल रहा है कि आपके पास ये नंबर पैटर्न है, पहले 8 है, फिर 27 है, फिर 64 है, फिर x है। एक नंबर 8 है, एक नंबर 27 है, एक नंबर 64 है और एक नंबर x है। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ x, पूछ रहा है कि यहाँ x पे हम क्या रखें। सिंपल, ये होता है 2 का क्यूब, ये होता है 3 का क्यूब, ये होता है 4 का क्यूब, एक बढ़ा, तुम भी एक बढ़ाओ, 5 का क्यूब रखो तो क्या होगा 125, टिक कर दो इसको, सिंपल। क्लियर, 8 27 64 और x, 8 होता है 2 का क्यूब, 27 होता है 3 का क्यूब, 64 होता है 4 का क्यूब। तो 2 से 1 बढ़ के 3 हुआ, 3 से 1 बढ़ के 4 हुआ, 1 1 बढ़ रहा है ना, तो तुम भी 1 बढ़ाओ, 4 से 1 बढ़ाओगे 5, 5 का क्यूब 125। क्लियर, अब आ गया द क्यूब ऑफ 3.1.2, इसका बोल रहा है क्या करने के लिए, क्यूब निकालने के लिए, ना कि क्यूब रूट, क्या क्यूब निकालने के लिए बोला। तो इसको क्या करोगे, 3 1.2
गुने 3 1.2 गुने 3 1.2। इसमें 10 लग जाएगा, इसमें भी 10 लग जाएगा और इसमें भी 10 लग जाएगा। ठीक है, अब नीचे कितना हो जाएगा टोटल 1000 और ऊपर कितना हो जाएगा। देखो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 2 दूने 4 दूने 8। देखो एक यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। वहीं अगर एक आंसर आता तो हम इसको चुपचाप टिक करके निकल लेते हैं, लेकिन ये 3 बार 8 दे करके फंसा दिया। हम चाहता है कि हम पूरा सॉल्व करें। तो 312 को 312 से गुना करो। अभी लो करो इसको गुना करो, कितने हो रहे हैं ट्राई करो। 312 को 312 से गुना करोगे 97,344 होगा और फिर 312 से इसको गुना करोगे तो आंसर होंगे आपके 30, 371 और 328। तो यहाँ कितने होंगे 30, 371 और 328। नीचे एक पे कितने 0 3, ऊपर दाहिने तरफ से गिन के उतने बाद 0 1 2 3। तो 30, 371 के बाद दशमलव और 3 2 8। ये आंसर ढूंढो, इसमें कहाँ है 30 300 30 371 पॉइंट ये। तो मेरा आंसर सी नंबर। क्लियर। अब नीचे आओ, बोल रहा है द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू। पूछ रहा है नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, गिनती को 1 2 3 अप टू इन्फिनाइट, 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट। तो पहला 3 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। पहला 3 नेचुरल नंबर यही होता है ना। इसका क्या बोल रहा है क्यूब निकालने के लिए, क्या क्यूब निकालने के लिए। और उस क्यूब को क्या बोल रहा है सम करने के लिए। सम मतलब होता है ऐड, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और प्लस 3 का क्यूब। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 1, ये आएगा 8 और ये आएगा 27। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 36। कितने 36। क्लियर, समझ में आया। आंसर आपका हो गया 36। लेकिन यहाँ देखो ज़रा क्या बोल रहा है। ये चाहो तो ऐसे कर लो, ये हो गया आपका इंडिविजुअल तरीका। लेकिन क्या बोला इसने, पहले नेचुरल नंबर लो और उसका होल क्यूब लो। क्या नेचुरल नंबर लो होल क्यूब लो। तो 1 + 2 + 3 नेचुरल नंबर, इसका होल क्यूब। तो आंसर ए। क्लियर, आंसर ए। 1 2 3 नेचुरल नंबर सबको जोड़ने थे, मैंने जोड़ दी और फिर बोला इसको क्या करो आप क्यूब कर दो। तो मैंने भी इसको क्यूब कर दिया। ठीक है, आंसर ही दे दिया। इसको सॉल्व करोगे तो 3 2 5 और 1 6। 6 का क्यूब होता है 216। ठीक, आ गया दो। इसमें बी दिखा रहा है, इसमें बी दिखा रहा तो बी तो लगाए हैं। ए लगा। क्या छुटा क्या चलो आगे देखो। द क्यूब रूट ऑफ दिस 343 डिवाइड करने हैं 1331 माइनस है। इसका क्या निकालना है क्यूब रूट। 343 किसका होता है, यूनिट डिजिट क्या है 3 और 3 यूनिट डिजिट किस में गया था 7 में। तो 7 × 7 × 7 और डिवाइड में यहाँ क्या लिखोगे 11 × 11 × 11। इस 3 7 में से एक 7 बाहर, इस 3 11 में से एक 11 बाहर और माइनस है तो माइनस। तो -7/11। क्लियर। 7 7 49, 49 को 7 से गुना करोगे 9 7 63 और 7 चौके 28 और 28 और 6 34 343। उसी तरह से 11 का स्क्वायर होता है 121। 121 को गुना करोगे 121 121 1 3 3 1 1331। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। इफ वन साइड ऑफ अ क्यूब इज 33। बोल रहा है कि आपके पास एक डायग्राम है जिसमें एक साइड दे रहा है कितने 33 मीटर। देन वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ अ
क्यूब बराबर साइड का क्यूब नहीं होता है, तो ए का क्यूब, तो 33 का क्यूब कितने हो सकते हैं? अभी देखो इसको यूनिट डिजिट से कर सकते हो। 3 का यूनिट डिजिट 33 का यूनिट डिजिट 3 है, 3 का क्यूब कर लो, 3 का 3 तिहाई 9 और 3 से गुना करोगे तो 27। यूनिट डिजिट क्या आया? 7। चुपचाप इसको टिक मान लो। अभी कर लो डिटेल में, ये लो 33 को 33 से कर लो, 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 9 9 9 18 और यहाँ पे 10, फिर 33 से कर लो, 9 तिया 27, 8 तिया 24 और 2 26 और यहाँ पे 3। सेम रिपीट होगा, 7 7 7 6 13 6 2 8 1 9 3 2 5 और ये 3 35 937 35 937। क्लियर? समझ में आई? मैं यही तरीका यूज़ करता हूँ, इसीलिए मेरे को 10 सेकंड टाइम मिलता है इसको सॉल्व करने के लिए। तुम लोग 10 सेकंड में क्वेश्चन भरोगे। उससे ज़्यादा ले लेंगे सर। चलो आगे देखो। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस। 3 नंबर दिया है जिसका रेशियो 1, रेशियो 2 और रेशियो 3। बोल रहा है कि द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज इतना। बोल रहा है कि इसके ना क्यूब है ना, उसके सम। सबसे पहले तो इसका क्यूब निकालो, 1 प्लस 2 का क्यूब और प्लस 3 का क्यूब। इन तीनों क्यूब को जोड़ने के बाद आंसर क्या होना चाहिए? 121 और 500। तो पूछ रहे हैं वो नंबर क्या होगा, तो आप ऐसे नहीं कर दोगे इसको, इसके साथ अब x लगेगा, 1x का होल क्यूब, फिर 2x का होल क्यूब, फिर 3x का होल क्यूब। इसका तो x क्यूब हो जाएगा, इसका 8x क्यूब और इसका 27x क्यूब और इज इक्वल्स टू 121 और 500। टोटल को जोड़ोगे तो 36x क्यूब और आगे 121 500। इधर x क्यूब क्या बोला था? नंबर एक तरफ, अल्फ़ाबेट एक तरफ, 121 500। 36 इधर मल्टीप्लाई तो दूसरी तरफ डिवाइड में। अब 121 500 को 36 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएंगे आपके 3 3 7 5। अब x क्यूब है ना, तो पहले x की वैल्यू निकालोगे, यहाँ क्यूब है तो आगे क्यूब रूट हो जाएगा चेंज हो करके, ठीक है? ऐसे हो जाता है और रूल कहता है अगर x की पावर क्यूब है तो दूसरे तरफ वो क्यूब रूट हो जाएगा, अगर x की पावर 2 है तो दूसरे तरफ स्क्वायर रूट हो जाएगा, अगर x की पावर 4 है तो दूसरे तरफ क्वाड रूट हो जाएगा, ठीक है? अब इसको निकालोगे, क्यूब रूट ऑफ 3375, क्यूब रूट ऑफ 3375, तो कितने आंसर होने चाहिए? 5 तो यूनिट डिजिट 5 है ना, तो 5 में ही होने चाहिए, यूनिट डिजिट 5 में ही होने चाहिए। तो x की वैल्यू अपनी आएगी 15, x की वैल्यू आएगी 15, ठीक है? तो x बराबर कितना निकला? 15। और नंबर मेरा क्या है? नंबर की रेशियो है 1, रेशियो 2, रेशियो 3। x की वैल्यू 15, ये 1x था तो ये 15, ये 2x होगा तो ये 30, ये 3x होगा तो ये 45, 15 30 45, 15 30 45। क्लियर? अब यहाँ देखो, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज दिस, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज 35.937। अब तुमको वॉल्यूम दे दिया तो पूछ रहे व्हाट इज द लेंथ, तो अब इसमें क्या करोगे? वॉल्यूम दिया है, इसका तुम लोग क्यूब रूट निकालोगे। क्या? क्यूब रूट। तो इसको देखो दशमलव हटाओगे, यहाँ पे 3 0 लग जाएगा, तो अब निकाल लो क्यूब रूट ऑफ 35937, क्यूब रूट ऑफ 35937। 7 यूनिट डिजिट किसका होता है? 7 यूनिट डिजिट किसका होता है? 3 का 27 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 और नीचे तो 10 गुने 10 गुने 10, एक 10 निकल जाएगा तो 33/10। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3.3
मीटर, 3.3 मीटर। ठीक है, हम नीचे आओ। बोल रहा है -216 को 729 से गुना करने हैं। ठीक है भाई, -216 को 729 को गुना करने हैं। अब इसका बोल रहा है 1/3 पावर, और 1/3 पावर का मतलब होता है क्यूब रूट। 1/3 का पावर होता है क्यूब रूट। 1/2 का पावर मतलब स्क्वायर रूट। 1/4 का पावर मतलब क्वाड रूट। ठीक है, 1/3 है ना, इसको क्यूब रूट करने हैं तो -216 और गुने 729, इसका होल क्यूब रूट। 216 6 गुने 6 गुने 6। अब 729 किस में है? 9 गुने 9 गुने 9, इस सब का होल क्यूब रूट। इस 3 6 में से एक 6 बाहर, और इस 3 9 में से एक 9 बाहर। आंसर आया 54, बट माइनस में है, याद रखना। तो आंसर भी होगा माइनस में 54। यहाँ प्लस में भी दिया है तो प्लस में टिक मत कर देना, माइनस क्या माइनस। ठीक है, आगे। द वैल्यू ऑफ रूट इतना, कितने रूट? 0.064। इसको पॉइंट हटाएगा तो नीचे 3 0, और ये 64 को क्या लिखते हो? 4 गुने 4 गुने 4, और 1000 को 10 गुने 10 गुने 10, इसका होल क्यू रूट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4/10 होगा ना। अब बोल रहा है आगे क्या है? रूट ओवर 27, क्यूब रूट ऑफ 27। इसको क्या लिखते हो? 3 गुने 3 गुने 3, इसका आंसर क्या होगा? 3। अब बोल रहा है एक है 729 का क्यूब रूट। 729 होता है 9 का, 9 गुने 9 गुने 9, तो इसमें आंसर 9। और क्या बोला है? सबको जोड़ने हैं, सबको पहले को दूसरे को जोड़ने हैं, तो इसको जोड़ने हैं फिर घटाने हैं। तो यहाँ पे लिखो 4/10 प्लस 3/1 और माइनस 9/1। एलसीएम कितने हो जाएंगे? 10। एलसीएम 10। यहाँ हो जाएंगे 4, यहाँ हो जाएंगे 30, और यहाँ हो जाएंगे माइनस में 90। ठीक है, तो 30 और 4 34 में से 90 घटाने और 10 से डिवाइड करने। यहाँ आंसर कितने होने चाहिए? 56 डिवाइड में 10, वो भी माइनस में। तो आंसर क्या होगा? -5.6, -5.6। क्लियर? -5.6। 17 नंबर, 18 नंबर। अब इसका करने हैं, फिर इसका करने हैं, और फिर इसका करना है। अब ज़रा देखो, ये तो क्यूब रूट बोल रहा है ना, ये कैसे लिखा हुआ है? 8/16, इसका क्यूब रूट प्लस ये सिर्फ रूट बोल रहा है 100/49, और गुना करने हैं क्यूब रूट ऑफ 125। तो देखो 8 को क्या लिखते हो? 2 गुने 2 गुने 2। 16 का क्या लिखते हो? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिखते हो ना। 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16। काट दो, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब यहाँ पे इसको 10 गुने 10 और 7 गुने 7। अब इसको 5 गुने 5 गुने 5, यही करोगे ना। यहाँ पे क्या बचा? ऊपर 1 और नीचे 2, वो भी क्यूब रूट में प्लस। यहाँ पे 10/7 हो जाएगा, स्क्वायर रूट है ना, तो 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 1 5 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लोगे। अब इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करोगे कितना आएगा? बोर्ड मास रूल अब अप्लाई करोगे। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करोगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50/7। 50/7। तो देखो ये नीचे मेरे कहीं ना कहीं 7 जा रहा है, कहीं ना कहीं 7 जा रहा है, तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। नीचे मेरा जो है अंश होता है ऊपर और हर होता है नीचे, तो हर में जो है इसी का एलसीएम लोगे ना, तो ये कहीं ना कहीं 7 का मल्टीपल जा रहा है ना। तो ऑप्शन में देख लो 7 का मल्टीपल अंश में क्या है? ये तो सिंगल है, ये तो होगा ही नहीं।
और ये 100 तो 7 का मल्टीपल होता ही नहीं है, 4 7 का मल्टीपल होता ही नहीं है। 4/7 मेरा आंसर हो सकता है, 4/7 आंसर हो सकता है। क्लियर? चेक कर लो। 18 का बी कितने? 7/4 है। मेरे को दिख नहीं रहा है। 18 का है ना? हाँ 7/4 लिख रहे हैं तो नहीं दिख रहा है। तो 4/7 यहाँ उल्टा लिख दिया है क्या? अरे बी भी अलग है। अच्छा ये ऐसे था। सर एक बार दीपांशु को देखना, क्या हुआ? लड़ाई कर रहा है, उसको मार रहा है। नहीं हुआ, ये बंद नहीं हुआ है। आगे द वैल्यू ऑफ दिस, इसके निकालने हैं अब। 0.000 4096 दशमलव हटाओ सबसे पहले तो। ये दशमलव हटाओगे? 1 2 3 4 5 6 7 एक पे 7 0 कर दिया। क्या बोला निकालने के लिए? क्यूब रूट। क्या? क्यूब रूट बोला निकालने के लिए। तो अब 4096 सबसे पहले 4096 इसका क्यूब रूट निकाल लो। 6 आ रहा है, किस में आता है 6? 4096 6 किस में आता है? 6 में 6 सिर्फ 6 में ही आता है। 6 अभी देखो मैं बता रहा हूँ, 6 को तुम 6 से जितनी मर्जी बार उतनी बार गुना करो, लास्ट में वो 6 ही देगा। सर कैसे? अच्छा है। 6 को एक बार करेगा तो भी 6, 2 बार 6 को 6 से करेगा तो भी 6, 6 को 3 बार 6 से गुना करेगा तो भी 6, 6 को 4 बार 6 से करेगा तो भी 6 आएगा, 10 बार गुना करेगा तो भी 6 आएगा, 10 बार करे जब भी 6 आएगा, और 5 बार, तब भी 6 आएगा, 3 बार। तब भी 6 आएगा। ठीक है, तो कितने आएंगे इसके? आंसर आएंगे 16। ठीक है, तो 16 गुने 16 और गुने 16 और नीचे 1 2 3 4 5 6 7। जरा क्वेश्चन देख, दशमलव के बाद 7 अंक है या 6 अंक है? 7 है, 6 है ना? लगा ही था मेरे को। एक इसने एक्स्ट्रा दे दे। फिर से एक उसने एक्स्ट्रा दे दे। ठीक है, तो हम भी एक यहाँ से हटा देंगे और तो यहाँ से भी 1 0 हट जाएगा। अब बचा 6 0। 6 0 के लिए 10 गुने 10 और गुने 10, ये हो गया 1000 का। और फिर से 10 गुने 10 और गुने 10, ये हो गया 6 0 का। ठीक है, 3 बार 16 में से 1 16 बाहर, इस 3 10 में से 1 10 बाहर, इस 3 10 में से 1 10 बाहर, 16/100 डिवाइड करोगे 0.16 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अब लास्ट 20वां, बाकी का अगले दिन। अब द वैल्यू ऑफ इतना का वैल्यू निकालने हैं। बोल रहा है 27 गुने ये दिखा रहा है